हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। आज का टॉपिक है हमारा एम फेस एंड रिडक्शनल डिवीजन। हमने कल आपको सेल साइकिल में पढ़ाया था। सेल साइकिल में इंटरफेस बताया था, इंटरफेस में G1 G2 और एस फेस के बारे में बताया था। तो इंटरफेस जो होती है जीवन और जीवन जो पीरियड होता है वो 10 to 11 आवर्स में कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। और एस फेस में क्या बताता, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, 7 to 9 आवर्स में कंप्लीट होती है। G2 के बारे में बताता है कि इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है और इसमें क्या होता है 4 आवर्स में कंप्लीट होती है। G2 फेज जो है 4 आवर्स में कंप्लीट होती है। एम फेज में क्या आता है, प्रोफेज, टी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये जो 4 फेजेस होते हैं इनके कंप्लीट होने में 1 to 2 आवर्स का समय लगता है। बहुत ही कम समय लगता है एम फेज को कंप्लीट होने में। एम फेज जो है रिडक्शनल डिविजन्स। एम फेज में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है और इसको हम रिडक्शनल भी कहते हैं। लेकिन एम फेज क्या है, एम फेज में हम रिडक्शनल यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है बहुत ही लंबी है, जटिल होती हैं। 5 सब फेस होती हैं। इसमें कितने फेस देखने को मिले, 5 फेसेस देखने को मिलते हैं। कितने फेसेस देखने को मिलते हैं, 5 फेस। लिप्टोनीमा, लेप्टोन स्लेंडर थ्रेड होती हैं। जायगोनीमा, इसको सेनेप्टोटीन टुगेदर या हेप्टोन या फस्टन कहते हैं। पैचिटीन या पैचिनीमा। डिप्लोनीमा, डिप्लोस, डबल न्यूमस। थर्ड डाइकानेसिस होती हैं, डाइकानेसिस। तो लिप्टोटीन जो होती है सेंट्रोमियर के चारों ओर एस्टर रेज जो कि डॉटर्स जो होती हैं सेंट्रोसोम में डिवीजन करती हैं। सेंट्रोसोम में क्या कर रही हैं, डिवीजन करती हैं, जिनमें 2 सेंट्रियोल जो होते हैं अलग अलग, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं अलग अलग, तथा डॉटर्स क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, अलग होकर स्पेंडल बना लेती हैं। तो जो डॉटर सेल्स क्या कर रही हैं, स्पेंडल्स बना लेती हैं। इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। तो ये इंटरफेस में देखेंगे सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जाइगोटीन में देखेंगे, जाइगोटीन क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में जुड़ने से क्या होती है, एक सिनेप्स करती हैं, एक दूसरे से मिलकर सिनेप्स करती हैं। इससे जुड़ने से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनती है। इसके जुड़ने से क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनती है। क्या बनती है, सिनेप्टोनीमल्स कॉम्प्लेक्स बनती है। सिनेप्टोनीमल्स कॉम्प्लेक्स बनती है। सिनेप्टोनीमल्स कॉम्प्लेक्स बनती है। सिनेप्टोनीमल्स कॉम्प्लेक्स बनती है। तो पैचिटीन में देखा जाए, पैचिटीन में देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के बीच में एक या एक से अधिक सेगमेंट से आपस में रेसिप्रोशल एक्सचेंज करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे हम क्या कहें, यहाँ पर ही क्रॉसिंग ओवर, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इससे क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाता है। इससे क्या होता है, एक होमोलोगस रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाता है। इस तरह से ये स्पेंडल जुड़े क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़कर स्पेंडल आते हैं। फिर एक दूसरे ये इसकी आर्म से इसमें जुड़ी, इसके आर्म से इसमें जुड़ेगी, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन की बात करें तो काइजमेटा बनती है, काइजमा प्रोसेस होता है यहाँ पर। काइजमा डाइकानेसिस की बात करें तो जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर है 4 सूत्र दिखाई देने लगते हैं, 4 में दिखाई देने लगते हैं, 4 थर्ड में दिखाई देते हैं। इसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। जब 4 थर्ड में दिखाई देते हैं उसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। डाइकानेसिस में टेट्रावैलेंट प्रोसेस दिखाई देता है। इस प्रकार से मेटाफेज फेज में इस तरह से प्रोसेस
आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो बोल से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वे अलग अलग होके सेपरेट इधर हो जाएंगे। टीलोफेज फर्स्ट एंड डाइकाइनेज फर्स्ट है, यहाँ प्रोफेज सेकंड, इससे से एनाफेज सेकंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।